हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर मिस्ट्री मूवी मॉन्स्टर समर को, जो कि इसी साल 2024 में रिलीज़ हुई है। मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड हेनरी ने। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत साल 1997 में मार्थास वाइनयार्ड नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जो कि समुद्र के किनारे में बसा हुआ है। अब उस शहर से दूर जंगल में हम एक घर को देखते हैं जहाँ से रॉनी नाम का एक लड़का भाग रहा होता है और उसके पास एक बंदूक भी था, जो कि हड़बड़ी में वहीं गिर जाता है। अब उसी घर में से हम एक विच यानी चुड़ैल को निकलते हुए देखते हैं। यहाँ रॉनी जंगल में अपने बैग में से सिल्वर बुलेट्स निकालता है, पर बंदूक तो वहीं गिर गया था। तभी अचानक से रॉनी पीछे देखता है, जहाँ उसके तरफ बहुत तेजी से रोशनी आ रही थी, जिससे कि ये चिल्लाने लगता है। अब उसी रात को एक पुलिस ऑफिसर को रॉनी सड़क के बीच में मिलता है और इसकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी, जैसे कि कोई बड़ा सदमा पड़ा हो। ये ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था, बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह। खैर, तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं नोआ को, जो कि अपने ट्री हाउस में टाइपराइटर में कुछ आर्टिकल्स लिख रहा था और बाहर से उसकी माँ उसे कुछ काम करने के लिए बुला रही थी। दरअसल ये साल का सबसे बिजिएस्ट टाइम रहता है, क्योंकि पूरे अमेरिका से टूरिस्ट अपने गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते हैं और टूरिस्ट नोआ की माँ के होटल में भी स्टे करते हैं। अब मिस हेल्वर्सन नाम की एक लेडी भी वहाँ आती है। नोआ अपने आर्टिकल को लेकर जाता है एडगर के पास, जो कि लोकल पेपर का एडिटर है, पर आर्टिकल को देखने के बाद ये उसे मना कर देता है और नोआ को बोलता है कि तुम्हें कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिसको पढ़कर टूरिस्ट यहाँ आना चाहे, ना कि यहाँ से दूर भागे। खैर, तो अब नोआ अपने बेसबॉल गेम के लिए जाता है, जहाँ उसका दोस्त बेन होम रन मारकर मैच जिता देता है। अब मैच के बाद नोआ और इसके दोस्त बेन, यूजीन और सैमी अपने घर के तरफ जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी के घर के पास रुकते हैं और बेन बोलता है कि उसने कुछ लोगों से सुना है कि यह आदमी एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ बोलते हैं कि ये एक बैंक रॉबरी में शामिल था। तभी नोआ बोलता है कि 1965 की गर्मियों में इसकी बीवी और बच्चे गायब हो गए बिना किसी ट्रेस के, और नोआ को लग रहा था कि जरूर इसने ही उन्हें मारकर इसी जमीन में दफन कर दिया होगा। और ये बोलता है कि अगर इस राज का मैं पर्दाफाश कर दूं तो मेरी आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छपेगी। अब नोआ जोश में आकर राज का पता करने के लिए अंदर चला जाता है और साथ में इसके दोस्त भी। ये पहुंचते हैं एक स्टोर रूम के अंदर। तभी वहां वो आदमी आता है, जिसे देखकर ये लोग भाग जाते हैं, पर नोआ का बैग वहीं छूट जाता है। अब रात को नोआ के पास बेन आता है और उसे एक कैप और बेसबॉल मैच के टिकट्स देता है, और ये नोआ को बोलता है कि वो अभी जा रहा है नाइट स्विम के लिए एक लड़की एली के साथ, और फिर ये वहां से चला जाता है। बीच पे पहुंचकर बेन और ये लड़की एली पानी में उतरते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सी औरत आती है, जो कि एक विच थी। खैर, तो उसे देखकर ये दोनों घबरा कर वापस किनारे की तरफ जाने लगते हैं, पर विच भी पानी में उतरती है और बेन को पानी के अंदर खींचने लगती है। ये देखकर एली वहां से भागती है और एली देखती है कि पानी के अंदर से रोशनी आ रही है। ये रोशनी ठीक वैसी ही थी जैसे कहानी की शुरुआत में रॉनी ने देखा था। खैर, तो अगले दिन नोआ घर के बाहर अपना बैग देखता है, जो कि उस बूढ़े के घर में रह गया था। अब ये बेन के घर के पास से गुजरता है, जहाँ ये पुलिस और बेन की माँ के बातें सुनता है, जिसमें पुलिस बोल रहा था कि ठंडे पानी के वजह से बेन जरा शॉक में है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रहा है, पर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर नोआ उसके घर के पीछे जाता है, जहाँ बेन अकेले बैठा हुआ था। नोआ के आने पर इसका कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही वो उससे बात कर रहा था। अब ये जाता है एली के पास और एली उसे पिछले रात के बारे में बोलती है कि कैसे एक अजीब सी औरत पानी में आ गई थी और बेन अचानक से पानी के अंदर खींचा चला गया था और एक रोशनी पानी के अंदर से आ रही थी। और एली बोलती है कि वो औरत जरूर एक विच होगी। अब नोआ एली की बातों पर यकीन तो नहीं करता है, पर इसे कुछ सबूत चाहिए। तो अब ये उसी स्पॉट पे जाता है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ कई रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और मिस हेल्वर्सन भी वहीं थी। नोआ को किनारे में एक ब्लैक कलर के ड्रेस का टुकड़ा मिलता है और ये उसे अपने पास रखता है। पहुँचता है उस बूढ़े के पास, जिसका नाम है जीन। ये उससे मिलकर बातें करने लगता है और कल रात के लिए माफ़ी भी मांगता है। जीन के पास पुलिस रेडियो था, जिसे देखकर नोआ बोलता है कि क्या आप मेरे दोस्त से मिल सकते हो, क्योंकि कोई पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये बोलता है कि कल रात को एक विच ने उसे पानी में खींच लिया था। विच के बारे में सुनते ही इसे लगता है कि ये कोई बकवास कर रहा है। ये नोआ की बात पर गौर नहीं करता है और बेन से मिलने पर मना कर देता है। नोआ जब घर आता है तो उसकी माँ इसे मिस हेल्वर्सन का डिनर देती है और बोलती है कि उनके दरवाजे के बाहर ही रख देना। ये वहाँ जाकर गौर करता है कि मिस हेल्वर्सन के कमरे से कुछ अजीब से भाषा में बात करने की आवाज़ आती है। तो ये दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश करता है और पाता है कि मिस हेल्वर्सन इसी के तरफ देख रही है। तो ये डर के मारे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जीन घर में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, जिसमें बेन के बारे में न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ देखकर ये नोआ से मिलने चला जाता है प्लेग्राउंड।
जहाँ मैच चल रहा था और ये नोआ को बोलता है कि वो बेन से मिलना चाहता है। अब ये दोनों पहुंचते सीधे बेन के पास, जहाँ जीन बेन को देखता है और रात के बारे में पूछता है, पर बेन विच के बारे में कुछ नहीं बोलता है, बस ये बोलता है कि वहाँ एक रोशनी आ रही थी। जीन नोआ से पूछता है बेन कोई नशा तो नहीं करता, तो ये बोलता है कि नहीं, बेन कोई नशा नहीं करता है। अब जीन वहाँ से जा रहा था और ये बोलता है कि बेन खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, बस इसे आराम की ज़रूरत है, और बोलता है कि विच जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। शाम को नोआ अपने दोस्त यूजीन और सैमी को अपने ट्री हाउस में बुलाता है और बोलता है कि हमारे टाउन में एक विच है जो कि एक एक करके बच्चों पर हमला कर रही है, और हमने अगर कुछ नहीं किया तो अगली बारी हमारी होगी। जिस पर यूजीन बोलता है कि विच असली नहीं होती है, और सैमी नोआ को बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तब से तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। दरअसल नोआ के डैड एक जर्नलिस्ट थे, पर कुछ समय पहले उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और नोआ उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। खैर तो यूजीन और सैमी भी नोआ के बातों पर यानी विच पर यकीन नहीं करते हैं। उसी रात को कुछ टीनेजर्स बीच पर पार्टी कर रहे थे, जिसमें से केविन नाम के लड़के को एक लड़की जंगल की तरफ बुलाती है, जो कि एक डेंजरस एरिया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ कई लैंडमाइन थे, और हम देखते हैं कि वो लड़की असल में विच है। तभी केविन के सामने भी एक तेज़ रोशनी आती है और कुछ दूर पे एक माइन ब्लास्ट होता है। अगली सुबह को ये न्यूज़ पूरे टाउन में फैल जाती है और ये न्यूज़ टीवी पर नोआ भी देख रहा था। तभी उसे जीन का कॉल आता है और वो नोआ से पूछता है कि क्या वो केविन को जानता है, जिस पर नोआ बोलता है कि हाँ, वो केविन को जानता है। अब जीन नोआ को बोलता है कि हम उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर जा रहे हैं जहाँ पर केविन की यह हालत हुई है, और ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। जीन बोलता है कि फुटप्रिंट से पता चलता है कि केविन के साथ एक लड़की थी, पर लड़की के फुटप्रिंट धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब ये पहुंचते हैं जहां माइन ब्लास्ट हुआ था। उधर नोआ को वही सेम कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो कि उसे बेन के इंसिडेंट की जगह मिला था, और इसे एक झाड़ू भी मिलता है जो कि अक्सर विच के पास होती है। खैर तो ये जीन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ विच कर रही है, पर जीन इन बातों को नहीं मानता है। अब नोआ घर में जाकर यूजीन और सैमी को झाड़ू दिखाता है और अपनी कुछ रिसर्च भी, और बोलता है कि ये विच असली है। और अब नोआ इन दोनों को जीन से मिलाता है, और यूजीन इधर बोलता है कि ये सब कुछ सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि विच बच्चों को खाती है, पर ये तो बच्चों को ब्रेन डेड करके वापस छोड़ देती है। जिस पर नोआ बोलता है कि शायद ये विच अलग है। जीन बोलता है कि हो सकता है कि ये जो सस्पेक्ट है ये धीरे धीरे करके बच्चों पर हमला करता है, और अगर इसने एक साथ बच्चों को गायब किया तो लोगों को इसका पता चल जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे अपने काम को अंजाम दे रहा है। जीन इन तीनों को बोलता है कि उस पर जरूर जलने का कोई निशान होगा जो कि ब्लास्ट से हुआ हो। खैर तो शाम को नोआ अपने ट्री हाउस से मिस हेल्वरसन पर नजर रखता है क्योंकि इनके टाउन पे आते ही ये इंसिडेंट शुरू हुई है। अब शाम को मिस हेल्वरसन कहीं बाहर जाती है, जिसका फायदा उठाकर नोआ उनके कमरे में जाता है, और उधर एक पेपर पर बहुतों के नाम लिखे हुए थे और बच्चों के ड्राइंग भी। तभी वहाँ मिस हेल्वरसन आती है। नोआ कपड़ों के क्लोजेट में छुप जाता है, ये अपना कोट लेने आई थी। खैर तो अब ये वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों नोआ, सैमी और यूजीन मिस हेल्वरसन पर नजर रखते हैं और उसका पीछा करते करते पहुँचते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, और तीनों उस पर हमला कर देते हैं। पर वहाँ और भी लोग थे। असल में मिस हेल्वरसन एक चिल्ड्रन ऑथर है। अब मिस हेल्वरसन नाराज होकर नोआ की माँ के होटल से चली जाती है, जिस वजह से नोआ की माँ इस पर काफ़ी गुस्सा करती है, और अब नोआ चला जाता है जीन के पास जो कि घर में बेसबॉल मैच देख रहा था, और वहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं। जीन अपनी पिछली स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक दिन अपने बेटे के साथ कार में कहीं जा रहा था, पर तभी एक एक्सीडेंट होता है और एक आदमी जीन के बेटे को लेकर भाग जाता है। जीन उसका पीछा करता है, पर वो आदमी वहाँ से चला गया था, और फिर धीरे धीरे जीन और उसके वाइफ के रिश्ते में दरार आने लगती है, जिस वजह से इसकी वाइफ इसे छोड़कर चली गई। अब जीन नोआ को अपना कुछ डिटेक्टिव वर्क दिखाता है, जिसमें उसने न्यू इंग्लैंड के एक मैप में पिन्स लगाए हुए थे जहाँ जहाँ बच्चे गायब हुए हैं। दरअसल ब्यूरो में एक पुलिस ऑफिसर जीन को खोए हुए बच्चों की डिटेल्स देता है। अब जीन प्लान करता है कि अगले दिन वो अपने पुलिस ऑफिसर और टाउन के पेपर एडिटर से मिलकर उन्हें चेतावनी देगा कि टाउन में कोई है जो बच्चों पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जिसके सामने एक गाड़ी रुकती है और एक तेज़ रोशनी उस गाड़ी से आती है, और उस बच्चे को देखने पर पता चलता है कि इसकी भी हालत ख़राब हो गई है बाकी बच्चों की तरह। खैर तो अगले दिन जीन और नोआ जाते हैं पुलिस ऑफिसर और एडगर से मिलने, जहां जीन ऑफिसर को सारी बातें बताता है कि कोई है जो टाउन में बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है।
इसीलिए आपको हर उस जगह निगरानी रखनी चाहिए जहाँ बच्चों का आना जाना रहता है। पर एडगर बोलता है कि ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को किसी से कोई खतरा नहीं है। अब इसी बात पर जीन और एडगर की बहस होने लगती है। तभी वहाँ नोआ बोलने लगता है कि टाउन में एक विच है, जिस पर एडगर हंसने लगता है। ऊपर से जीन बोलता है कि ये नोआ का एक अंदाजा है, जिससे कि ये नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे यूजीन और सैमी मिलते हैं, जिनसे ये अपनी बात कहना चाहता था, पर वो भी इस पर गौर नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब मैच खेलकर नोआ वापस आ रहा था तो उसे रास्ते के साइड में यूजीन का साइकिल मिलता है। इसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये यूजीन को सामने के जंगल में ढूंढने लगता है और नोआ को यूजीन मिल जाता है, जो काफी डरा हुआ था। तभी ये दोनों आगे विच को देखते हैं और ये भागने लगते हैं। यूजीन इतना डर गया था कि वो नोआ को वहीं छोड़कर चला जाता है। खैर तो नोआ देखता है कि उसके शूज पे जंगल में किसी जगह से लाल रंग का काई लग जाता है। अब अंधेरा भी होने लगता है और नोआ अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से वही विच की गाड़ी इसका पीछा करती है, पर ये किसी तरह भागकर वहां से सीधे पहुंचता है जीन के घर, जहाँ ये जीन को गाड़ी के बारे में बताता है, पर गाड़ी वहां से चली गई थी। तो अब जीन फिर से नोआ को अपने रिसर्च दिखाता है, जिसमें वो बोलता है कि दूसरे शहरों में कई बच्चे गायब हुए, पर हमारे शहर में बच्चे गायब नहीं, उनकी दिमागी कंडीशन बिगड़ जाती है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। पर एक बच्चा है रोनी नाम का, जो कि बाकी बच्चों की तरह गायब हुआ था, पर वो एक दिन जंगल में पुलिस ऑफिसर को मिला और उसकी हालत ज़ॉम्बी की तरह थी। और ये इन सभी बच्चों में पहला बच्चा है जिसकी दिमागी हालत ख़राब हुई है। तो हो सकता है कि इसके पास जाकर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि हमें सस्पेक्ट को पकड़ने में कोई कामयाबी मिल जाए। अब बीच रात में हम देखते हैं कि जीन के घर में टीवी खुद ब खुद चलने लगता है और मैप में लगे पिंस खुद ही निकल जाते हैं। ये सब कुछ बाहर से विच कर रही थी। ठीक ऐसा ही नोआ के ट्री हाउस में भी हो रहा था। उसके भी रूम में सभी बल्ब फूट जाते हैं और टाइपराइटर खुद ब खुद ही चलने लगता है, जिससे कि नोआ काफ़ी डर जाता है। अगले दिन जीन दूसरे टाउन में जाकर रोनी से मिलता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अब जीन कमरे की तलाशी करने लगता है तो उसे एक बॉक्स में सिल्वर बुलेट्स मिलते हैं और एक विच मैप और कई विनिंग बेसबॉल टीम के ग्रुप फोटोज मिलते हैं। मतलब कि ये भी विच को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ये कामयाब भी हो गया था। खैर तो अब जीन सभी सामान को लेकर वहाँ से निकलता है। तभी रास्ते में चलते समय उसे कुछ रियलाइज होता है और वो ग्रुप फोटोज को निकाल के देखता है। सभी फोटोज में एक आदमी कॉमन है, वो है अंपायर। और जिस भी टाउन में ये अंपायर जाता है उस टाउन में बच्चे गायब होते हैं। मतलब कि यही है मेन प्रॉब्लम। दूसरी तरफ नोआ मैच खेल रहा था, तभी वो उस अंपायर के शूज को देखता है, जिसमें वही लाल रंग की काई लगी हुई थी, जो पिछले दिन जंगल में उसके शूज में भी लगी हुई थी। और देखता है कि उसके हाथों में भी जलने का निशान है, जो कि जरूर उस माइंड ब्लास्ट से हुआ होगा, जो कि बीच पार्टी के दौरान हुआ था। अब घर जाकर ये सभी बातें फिर से बताता है यूजीन और सैमी को, और इस बार इन दोनों को भी नोआ पर भरोसा था। अब ये कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं उस अंपायर यानी विच के घर, और नोआ को उधर बच्चों के फोटोज मिलते हैं, जो कि थे रोनी, केविन, बेन और नोआ। मतलब कि अगला शिकार खुद नोआ था। तभी वहाँ अंपायर यानी विच आकर उन्हें बेहोश कर देता है। होश आने पर ये तीनों खुद को बंधा हुआ पाते हैं और अंपायर इन्हें बोल रहा था कि काफी समय से वो बच्चों के सोल्स खा रहा था, पर वो अब इन्हें ही खाएगा। और फिर वो पूरी तरह से विच में बदल जाता है और ये नोआ को हमला करने ही वाला था कि तभी जीन आकर उस पर गोली चलाता है। यूजीन से गलती से घर के पर्दे जल जाते हैं। इधर जीन अब सिल्वर बुलेट्स को अपने पिस्तल में डालकर हमला करता है, जिससे कि विच के सीने में सुराग हो गया था। विच अब बेसमेंट में भागता है, जीन भी वहां चला जाता है और पीछे से नोआ भी। अब ये दोनों मिलकर विच से लड़ते हैं और जीन उसे काफी गोलियां मारता है, जिससे कि उसके अंदर अजीब सी रोशनियां निकलती है। ये जरूर बच्चों के सोल्स होंगे। खैर तो विच अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये दोनों घर से निकलते हैं। पूरा घर जलने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो रोशनियां मतलब कि सोल्स धीरे धीरे जाकर बच्चों के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वो ठीक होने लगते हैं। और कुछ दिन बाद नोआ भी एक आर्टिकल लिखता है जीन के ऊपर, जो कि एडगर अपने न्यूज़पेपर में छापता है। और अब आखिर में बेन भी ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि जीन अपने वाइफ से मिलने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मॉन्स्टर समर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।